Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो हुआ या नहीं हुआ, और कल के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं या क्या ट्रेंड्स हम देख सकते हैं, क्या हमारे डायरेक्शन हमारा हो सकता है तीनों ही सेगमेंट्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द डेली सेटअप ऑफ निफ्टी, और आप देख सकते हैं कि मार्केट आज ज़रूर कुछ एक बुलिश मूवमेंट दिया था। कुछ 100 एंड 115 पॉइंट्स जो था वो अप था। मैं निफ्टी की स्पॉट की बात कर रही हूँ। तो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, वी कैन डिस्कस दिस थिंग। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपने ये चैनल देखा हो, ये पर्पल कलर का जो चैनल है, ये इसका एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, दिस इज द अपवर्ड ट्रेंड लाइन। ओके, अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो बड़े ही नाइसली इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से, इट्स बीन अराउंड हाउ मच टाइम, लाइक मैं बताती हूँ आपको, 22 ऑफ अगस्त से लेके अभी तक प्राइस जो है वो इसके आसपास मूव कर रहा है, राइट। इनफैक्ट आई थिंक ऑन 30th ऑफ अगस्त प्राइस ने जो अपना एक इसका हाई था विच वॉज 757 का के आसपास का क्लोजिंग भी दिया था, लेकिन उसके बाद अभी तक उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आया। अब आप यहाँ समझिए ये है क्या सेटअप पूरा, राइट। सी देखिए, बेसिकली ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है विच इज 757, तो अगर आपने मेरा पिछले कुछ वीडियोस में बात किया तो मैं 700 का एक रेजिस्टेंस ले रही हूँ, और मैं आज भी 700 का ही रेजिस्टेंस ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो अभी भी इसके नीचे है और इमीडिएट लेवल पे मेरे पास ये टेक्निकल लेवल अवेलेबल है। तो 757 का ये जो लेवल है ना, ये मेरे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि प्राइस जो है ना अब तो दिखा रहा है, रोज आपको कुछ ना कुछ एक मूवमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है, बट स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? बिकॉज अगेन यू नो, चैनल है तो चैनल से यहाँ से फॉल होना चाहिए, जो कि फॉल नहीं हो रहा है, बट ये होता है यूजुअली रिवर्सल के टाइम पे आपको इस तरीके का कंसोलिडेशन एक मिलता है, राइट। बट द प्लस पॉइंट इज आई एम स्टिल यू नो सेइंग प्राइस विल फॉल फ्रॉम हियर। The plus point is that the price is not able to close above than 17,757 का लेवल। the moment I will see कि 17,757 से ऊपर क्लोजिंग आ गया है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स एंड एवरीथिंग, वहां से हो सकता है कि हम लोग वापस निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम देखें। बट फिलहाल के लिए जब तक कि प्राइस इसके ऊपर नहीं आता है, इसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है, भले ही वो एक ग्रीन कलर का कैंडल भी क्यों ना बना रहा हो, इट्स अ सेल ओनली, इट्स अ फॉल ओनली, राइट। नाउ लुक एट द सेकेंड थिंग, लुक एट दिस RSI। मैं यूजुअली RSI अपने वीडियोज में इंक्लूड नहीं करती हूँ, बट आज किया है, उसका रीजन है। देखिए, ये जो हाई था, लेट मी मार्क इट अगेन, दिस इज द हाई जो रिसेंट हाई था विच वॉज एट 18,000, राइट। वहां पे मुझे RSI ओवरबॉट बता रहा है। ओके, नाउ लुक एट हियर, प्राइस इज फॉलिंग, it's creating like this, and since you can see the RSI is not able to move further, right। and now if in case जब तक कि 18,000 के ऊपर नहीं आता निफ्टी, और 18,000 इज द सेकेंडरी थिंग, पहले तो यहाँ से ये जो 17,757 का लेवल है इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, मतलब 17 फ्यूचर की अगर मैं बात करती हूँ तो 17,800 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग आ जाए, देन वी विल थिंक ऑफ 18,000 का लेवल। सो ये भी मुझे एक एड ऑन यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से अभी जो निफ्टी का मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड या स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, राइट। चलिए, अब ये सारी चीज़ें हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट? अब हमने जो डिस्कस किया था सैटरडे को, आज के लिए वो किया था कि थोड़ा सा फॉल हमें एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है? बिकॉज सारे जो ग्लोबल मार्केट्स थे वो भी हमें रेड में ही क्लोज हुए थे। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे का यूएस मार्केट की बात करते हो तो आई थिंक 1.5% के करीब फॉल हुआ था दोनों ही मेजर इंडाइसेस में, राइट। तो वो भी एक रीजन था जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आज एक रेड होगा, और हमें इसका फ्राइडे का भी कैंडल हमें रेड मिला था, बट समहाउ नहीं हुआ, और आज हमारा मोमेंटम जो था करीब करीब 650 के आसपास क्लोज हुआ है, राइट। तो 650 के आसपास के क्लोज होने का मतलब ये हो गया
कि कल की जो ओपनिंग थी विच इज़ एट 600, 598 का क्लोजिंग, सॉरी फ्राइडे का ओपनिंग था और आज का क्लोजिंग था 653, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। कह सकते हैं हम कि ये जो 650 का लेवल है, मतलब ये 600 का एक लेवल है, ये 600 के लेवल के आसपास ही फिलहाल जो है निफ्टी मूव कर रहा है। अब मुझे एक अच्छी कंफर्मेशन कब आएगी, जैसे ही प्राइस जो है इस 424 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, वहां से मुझे हो सकता है मैं देखूं कि यहाँ से क्लियरली मुझे फॉल देखने को मिले। अगर आपने पिछले मूवमेंट देखा होगा इसी चैनल में, अगर आपने यहाँ ये मोमेंटम देखा होगा, जस्ट लुक एट दिस मोमेंटम, तो ये मोमेंटम भी थोड़ा सा आपको साइडवेज था, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर दे कि यहाँ से कहीं प्राइस ऊपर तो नहीं जाएगा, बट देन यू नो द मोमेंट प्राइस केम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, वहां से काफी अच्छा आपको फॉल देखने को मिला है एंड इट हैपेंस, सो दिस इज यूजुअली हैपेंस। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि डायरेक्शन जो है, जो अभी चॉपी मार्केट है, उससे थोड़ा सा एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए। तो ओवरऑल मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बेरिश ही है डायरेक्शन। लेवल्स में क्या ले सकती हूँ, कल के लिए मैं देख सकती हूँ कि रेंज जो रहेगी वो 17,700 की रहेगी, तो 17,700 ये लेवल मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रही हूँ, 750 ना लेके 700 का एक रेजिस्टेंस ले रही हूँ एंड आई एम टेकिंग 17,500 का एक सपोर्ट एरिया, राइट, क्योंकि 600 पर तो है ही और 424 थोड़ा सा अभी दूर है, तो कहीं 500 का एक लेवल जो है मैं वहां पे सपोर्ट लेवल को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मेरा हो गया निफ्टी के लेवल्स। एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट के साथ भी कंबाइन कर लेते हैं एंड फिर हमें एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। तो स्पॉट 650 का है एंड 650 के बाद हाँ ऑफ कोर्स हमें 700 पे तो एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिलना ही था, तो 17,700 कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर टुमारो एंड जस्ट लुक एट द ओपन इंटरेस्ट एट 600 एंड 500, राइट। तो 600 तो बहुत ही एक क्लोज सपोर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है उसके ब्रेक होने की, तो आई एम जस्ट टेकिंग 17,500, अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। इवन यू कैन सी द 17,400 एज वेल, वहां पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो पहला जो लेवल आएगा वो 17,500 का आएगा, तो अगेन यू नो व्हाट यू कैन सी, यू कैन जस्ट टेक अप अ लेवल ऑफ 17,700 रेजिस्टेंस एंड 17,500 का सपोर्ट एरिया। चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। ओके, नाउ बैंक निफ्टी भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्ले कर रहा है। अगर आप इसके एकदम करंट सिचुएशन में आओ तो ये चैनल से तो ऑफ कोर्स बाहर ही है, इसने ब्रेकआउट तो दे ही दिया है, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो एक लेवल है 680 का, राइट, 680 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना बार उसने ट्राई किया एंड जस्ट लुक एट हियर, ठीक है। आज की भी जो क्लोजिंग आई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो कहीं 600 यस 750 के आसपास आई है, विच इज़ वेरी नियर टू 700। 680 का लेवल है तो बहुत ही पास में है, बैंक निफ्टी के हिसाब से कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो मैं इसको ब्रेकआउट नहीं कहूंगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पर ही क्लोज हुआ है। हालांकि है ग्रीन कैंडल, गैप अप भी था, सब चीज़ें बहुत बढ़िया था, बट ऐसा नहीं कह सकती कि मैं यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा बुलिश जो है मुझे मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो अब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि सिंस नाउ अगेन यू नो ये रेजिस्टेंस पर है, तो अपना एक उसके ऊपर का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। आई एम टेकिंग 40,000 एज द रेजिस्टेंस एंड आई एम टेकिंग I think I can take 39,500 as well if I am not wrong. Let me just draw a level here. सो 39,000 ये एक अच्छा लेवल है जो कि 39,300 के करीब का बन रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे 39,500 का पहला लेवल लेती हूँ और अगर इंट्राडे पे वो ब्रेक होता है तो आई एम टेकिंग 39,000 का एक अपना सपोर्ट लेवल, अगर 39 ब्रेक होता है तो ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए मुझे यहाँ पे ये है सेम थिंग, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये एक ओवरबॉट सिचुएशन था, फिलहाल प्राइस जो है अभी इसके नीचे है। if we get a divergence between you know these two highs, अगर बैंक निफ्टी दोनों में मिलता है तो वो मेरे लिए एक बहुत सॉलिड कंफर्मेशन होगा जहां से मैं यहाँ से और फॉल को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो मे बी दिस इज अ सिचुएशन जो कि एक फॉर्म हो रहा है आपका डाइवर्जेंस बनने का। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक वन साइडेड डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा एंड अगेन यू नो वी विल सी कि प्राइस विल कम बैक टू डाउन साइड। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 39,800 स्पॉट है एंड वी कैन टेक
ये लेवल जो भी लेवल है ये 40,000 का रेजिस्टेंस, हाँ 40,000 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। एंड लुक एट हेयर 39,700 जो कि हमारा 680 का एक रेजिस्टेंस है, जो जहाँ पे आज क्लोजिंग है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो मैं इसको सपोर्ट ना लेके मैं 39,500 को पहला सपोर्ट ले लेती हूँ और 500 का एक लेवल लेती हूँ। इफ़ इन केस अगर यहाँ पे मुझे 39,500 के नीचे प्राइस जाता हुआ नजर आता है, आई कैन टेक 39,000, बिकॉज आप देख सकते हैं, देखिए 39,000 पे भी काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, राइट। सो फर्स्ट 39,500 वी कैन टेक, अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। एंड अगर प्राइस ब्रेक करता है तो 39,000 भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द लेवल्स फॉर टुमारो। एंड अल्टीमेटली हम एक बार यूएस मार्केट की क्लोजिंग को तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, देखेंगे ही देखेंगे, तो वो तो हम करते ही हैं। और एक बार डॉलर आईएनआर पर भी आ जाते हैं अगेन, बिकॉज आज मार्केट थोड़ा सा इक्विटी मार्केट अप था, दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग दिस स्मॉल वेरी स्मॉल रेड कैंडल। सो इक्विटी मार्केट भी फ्लैटिश टू अप था, ऐसा आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अप नहीं था, फ्लैटिश ही था, बट इट वाज अ ग्रीन मोमेंटम। तो यहाँ पे भी सेम आपको फ्लैटिश ही मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा आज कुछ था ही नहीं डॉलर आईएनआर में। एंड जस्ट रेजिस्टेंस पे ही करीब ओपन हुआ था एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो फॉल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस पर ही ये क्लोज हुआ है, राइट। सो करीब करीब ये 80 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल फिलहाल इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एंड अगेन इफ वी सी अ फॉल इन द इक्विटी मार्केट, यू विल सी कि ये इसको ब्रेक कर जाएगा। सो दिस इज अगेन यू विल सी द ऑपोजिट कोरिलेशन between these two asset classes. So what you can expect, take 80.25 का resistance and we can take up a support at 79.69 का। तो these are the two levels which I am expecting कि price for the time being at least कल के लिए तो इसी के बीच में रहने वाला है। और इन केस अगर हमें इक्विटी मार्केट कल अप मिलता है, यू माइट सी कि रेजिस्टेंस से थोड़ा प्राइस फॉल हो सकता है एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज द फाइनल thing which once we see the closing of the US market, कल का एक हमें मॉर्निंग में अंदाज़ा लग जाएगा, उसके हिसाब से हम अपना डॉलर आईएनआर को मूवमेंट को देख सकते हैं। बट हाँ, मोटा मोटा इसी की रेंज के बीच में रहने वाला है। एंड सिंस अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँ, तो पहले तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ से 79.69 या इसके आसपास आने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल टेक्निकल चार्ट को देख के लग रही है। So yes, these are the levels, this could be the direction for tomorrow, and I think we have discussed everything. So let's watch it tomorrow, what's gonna happen. This is all from my side today. Thank you so much for watching us.